हिंद दोस्तों, अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो एक ही प्रश्न आपके दिमाग में रहता है कि आप डीएलएड करेंगे या फिर बीएड करेंगे। डीएलएड अच्छा है या बीएड अच्छा है? कुछ लोग कहते हैं डीएलएड कर लो, कुछ लोग कहते हैं बीएड कर लो। तो इस दोनों में से क्या अच्छा है? किसमें सरकारी नौकरी आपको पहले मिलेगी, किसमें आप पहले टीचर बनोगे, किसमें आपका सिलेक्शन पहले होगा, ये चीजें इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे और डीएलएड और बीएड में कंपैरिजन करेंगे। ये देखिए पूरा मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। देखिए यहां पर बीएड और डीएलएड दोनों के बारे में बताऊंगा आपको। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। छोटी सी वीडियो है, 3 से 4 मिनट के अंदर में पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नेप 2020 आई है, इसके अंदर में जो डीएलएड के बारे में क्या कहा है, डीएलएड करके फायदा है या नहीं है, वो भी चीजें आपसे डिस्कस करूंगा। तो आइए पहले देख लेते हैं डीएलएड और बीएड में क्या क्या अंतर है। देखिए बीएड का मतलब होता है बैचलर इन एजुकेशन, जबकि डीएलएड का मतलब होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। क्लियर है? आप यहां पर एजुकेशन में बैचलर करते हो, जबकि यहां पर आप एजुकेशन फील्ड में सिर्फ डिप्लोमा आपका होता है डीएलएड करने के बाद। अच्छा, बीएड कौन लोग कर सकते हैं? बीएड वही कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन में उसका 50% मार्क्स है। ग्रेजुएशन किसी में भी हो सकता है। आपने बीटेक किया है, बीएससी किया है, बीए किया है, किसी भी फील्ड में आपने अगर ग्रेजुएशन किया है और 50% मार्क्स है तो आप बीएड कर सकते हो। जबकि डीएलएड करने के लिए आपको 12th पास होना चाहिए और मिनिमम 12th में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। तो बीएड करने के लिए 12th से काम नहीं चलेगा, ग्रेजुएशन होना चाहिए। जबकि डीएलएड के लिए हमारा मिनिमम क्या होना चाहिए? 12th होना चाहिए। 12th भी रहेगा तो भी हम डीएलएड आसानी से पास कर सकते हैं ना, डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं। बीएड हमेशा 2 वर्षीय होता है, जबकि अगर हम यहां पर डीएलएड की बात करें तो डीएलएड भी हमारा 2 वर्षीय होता है ना। अब देखिए, यू कैन टीच अप टू क्लास 10th। अगर आप बीएड बन जाते हो तो आप कहीं ना कहीं 10 क्लास तक पढ़ा सकते हो, है ना। और यहां तक कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया तो आप 12th तक भी पढ़ा सकते हो, है ना। बीएड प्लस पीजी है तो आप 12th तक पढ़ा सकते हो। जबकि अगर आपने डीएलएड किया है सिर्फ, है ना, 12th के बाद डीएलएड किया है, अगर आपकी जॉब लगेगी भी तो 1 to 5 में ही आप पढ़ा सकते हो। 1 से लेके 5 क्लास तक के बच्चों को ही पढ़ा सकते हो। लेकिन अगर डीएलएड के बाद आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया तो आपका जो है 8 क्लास तक आप मैक्सिमम जा सकते हो। जबकि यहां पर हम पीजी करने के बाद 12th तक भी पढ़ा सकते हैं बीएड करने के बाद। आफ्टर बीएड हम एमएड भी कर सकते हैं, हमारे लिए सारे डोर खुले हुए हैं। जबकि डीएलएड के बाद हमको क्या करना पड़ेगा? ग्रेजुएशन जब तक नहीं करेंगे तब तक हम बीएड नहीं कर पाएंगे और तब तक हम एमएड भी नहीं कर पाएंगे, यानी डीएलएड करने के बाद हम वहीं पर रुक जाएंगे। अब देखिए, आप 1 से 5 तक भी पढ़ा सकते हो बीएड करने के बाद और 6 से 12 तक की भी वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। जब भी वैकेंसी आती है तो 1 to 5 के लिए भी फिल कर सकते हो और 6 to 12th के लिए भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने डीएलएड किया हुआ है तो किसी भी कंडीशन में, चाहे आप ग्रेजुएट ही क्यों ना हो, मैक्सिमम आप 8 क्लास तक के लिए फिल कर सकोगे, उससे ज्यादा नहीं कर सकोगे। और साधारण केस में अगर आपने 12th और डीएलएड किया है तो सिर्फ 1 to 5 वाला ही फिल कर सकोगे, 6 to 12th वाला फिल नहीं कर सकोगे। अब देखिए, बीएड और एमएड अगर आप साथ साथ कर लेते हो तो किसी भी डीएलएड कॉलेज में आप प्रोफेसर की जॉब कर सकते हो, है ना। जबकि आप जो है डीएलएड करके किसी भी दूसरे, है ना, एलिमेंट की किसी भी डीएलएड कॉलेज में या कहीं पर भी आप नहीं पढ़ा सकते हो जब तक कि आप टीचर नहीं बन जाते हो। तो ये बेसिक चीजें थी बीएड और डीएलएड के बारे में। अब देखिए, यहां पर मैं सब्सक्राइब करने अभी नहीं बोल रहा हूं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें और भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। देखिए इसी स्लाइड में आ जाते हैं। देखिए अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, नेप, जिसको हम लोग बोलते हैं नेप, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को साफ साफ पढ़ोगे। मैंने आज ही पढ़ा, इस वीडियो को बनाने से पहले पूरा रिसर्च किया। उसमें लिखा हुआ है कि 2030 तक, है ना, जो डीएलएड करके टीचर बनते हैं, डीएलएड किए हुए स्टूडेंट टीचर की फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, यानी टीटी नहीं दे पाओगे। अगर आप 2030 के बाद टीटी या 2030 में टीटी का फॉर्म फिलअप करोगे और आपने डीएलएड किया हुआ है तो आप कतई नहीं फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सरकार ने ये 2020 में ही बता दिया है। तो आप सजग हो जाइए। जो भी बच्चे डीएलएड करना चाह रहे हो, अभी कर रहे हो, 12th में हो आप, अभी कर रहे हो तो कर सकते हो आप। लेकिन अगर आप अभी ग्रेजुएशन करने के बाद, अभी डीएलएड करने के बाद 2030 के बाद जॉब लेना चाहोगे तो कतई आपका नहीं होगा। वहां पर बीएड 4 इयर्स मांगेगा, है ना। तो अच्छा होगा कि आप जो है डीएलएड अभी कर लो, अभी जॉब ले सकते हो। लेकिन 2000 जहां पर 25-26 आएंगे, ये वीडियो अगर बाद में भी आप देख रहे हो तो आप उस समय डीएलएड मत करना, डायरेक्ट बीएड करना। बीएड के साथ समस्या एक ये है कि बिहार के अंदर में मात्र 4 वर्षीय बीएड का कॉलेज है और चारों के चारों प्राइवेट है, यानी हर साल 75,000 की फी हम देते हैं। और इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें
तो ऑलमोस्ट ये 3 लाख रुपया के आसपास हमारा फी लग जाता है। यही एक ड्रॉबैक है, सरकार को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। आप जहां भी हो पूरे ऑल ओवर इंडिया में, अगर आपको बीएड और डीएलएड में से कुछ चुनना है, अगर आपके पास पैसे हैं, अब अगर फ्यूचर का सोच रहे हो तो हमेशा आप 4 वर्ष बीएड कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप ग्रेजुएट हो तो 2 वर्ष बीएड कर लो, अगर आप पीजी किए हुए तो 1 ईयर की भी बीएड आप कर सकते हो। तो ये था एक कंपैरिजन डीएलएड और बीएड के बीच में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा कोर्स आपको करना है, कौन सा नहीं करना है। प्लीज सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आ रहा है, कैसे आप बिहार में टीचर बन सकते हो और कैसे आप उत्तर प्रदेश में टीचर बन सकते हो, वो भी तुरंत बड़ी आसानी के साथ। कैसे क्या करोगे जो आसानी से टीचर आप जल्द से जल्द बन जाओगे। आपको 1 साल के अंदर अंदर टीचिंग का जो है पूरा जॉब रहेगा आपके पास। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।